नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल 2023 को गुरु अपनी मित्र राशि मंगल में प्रवेश कर रहे हैं। यह कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है और कुछ लोगों के लिए कम अच्छा है, यानी शुभ और अशुभ दोनों है। इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि गुरु किन लोगों के लिए शुभ है और किन लोगों के लिए अशुभ है, तथा साथ ही यह भी बताएंगे कि 12 लग्नों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप अपने लग्न को कैसे देख सकते हैं यह भी बताएंगे। साथ ही हम यहाँ गुरु ग्रह के उपाय भी बताएंगे जिसे आप कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी कुंडली लगभग 70% परिणाम देती है और गोचर 30% परिणाम देता है। इसलिए गोचर पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं हो रहना चाहिए। आपको अपनी कुंडली भी किसी को दिखवा लेनी चाहिए यदि किसी तरह की कोई समस्या आ रही है। इसलिए कहा जाता है कि आपकी कुंडली का प्रभाव ज्यादा होता है, गोचर का प्रभाव कम होता है, लेकिन दोनों मिल जाते हैं तो रिजल्ट 100% आता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 22 अप्रैल 2023 को गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। गुरु इन तीनों नक्षत्रों में अलग अलग तरह के परिणाम देते हैं। अभी गुरु रेवती नक्षत्र में है और इसके बाद 2 जून 2023 को राहु और गुरु की युति होगी। यह पूर्ण युति होगी और कहा जाता है कि जब कोई भी 2 प्लैनेट 5 अंश से कम डिग्री पर होते हैं तो उनके आपस के रिजल्ट मिल जाते हैं। यही वो समय है जब आपको गुरु चांडाल योग का सामना करना पड़ेगा। जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है और साथ ही गुरु की महादशा भी चल रही है या राहु की महादशा चल रही है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इन लोगों को 29 नवंबर 2023 तक सावधान रहने की जरूरत है। 21 जून को थोड़ी और राहत मिलेगी क्योंकि गुरुदेव नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे। फिर 7 सितंबर 2023 को वह वक्री होंगे। जिनके वक्री होने के भी अलग परिणाम मिलते हैं, उस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेंगे। और 29 नवंबर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, गुरु को छोड़कर राहु आगे निकल जाएंगे अगली राशि में, तो यहाँ से लक्ष्मी योग शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी को गुरु फिर से मार्गी हो जाएंगे, जो 7 सितंबर को वक्री हुए थे। 17 अप्रैल 2024 को कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 1 मई 2024 को वह वृषभ राशि में चले जाएंगे। इस पूरे गोचर में एक सबसे खास बात यह है कि गुरुदेव बृहस्पति केवल राहु और चंद्र के साथ ही युति करेंगे। इसके अलावा वो किसी और ग्रह के साथ युति नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर विश्व पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में बात करें तो 2023 से 2035 तक यानी 12 साल तक विश्व के लिए एक नए युग की शुरुआत है। दोस्तों, मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ। 3 ग्रह हैं जिनके गोचर सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। पहला ग्रह है शनि, जो 30 साल में होने वाली घटनाओं की पुनरावृत्ति को बताता है। आप जब इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर 30 साल में घटनाएं कुछ वैसी ही होती हैं, लोग और परिस्थितियां बदल जाती हैं। यानी 30 साल पहले यदि कोई स्कैम हुआ होगा तो हो सकता है कि अगले 30 साल बाद वैसा ही कोई स्कैम हो जाए। 30 साल पहले किसी तरह का कोई युद्ध हुआ होगा तो हो सकता है कि 30 साल बाद उसी तरह का कोई युद्ध हो, पर इस बार देश अलग होगा, परिस्थितियां अलग होंगी। ये शनि के कारण है। ऐसे ही 12 साल में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो 12 साल पहले घटी थी और फिर वापस घटेगी। बुजुर्ग लोग कई बार ये बात कहते हैं कि 12 साल में तो युग बदल जाता है। वो इसीलिए क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का एक पूरा चक्र कंप्लीट होता है। अभी मेष राशि में है और यह चक्र जो है वापस 12 साल में गुरुदेव मेष राशि में आकर पूरा कर देंगे। क्योंकि गुरु मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मेष उनकी मित्र राशि है, लेकिन वहां पर राहु भी रहेंगे, जिसके कारण कुछ उथल पुथल बनी रहेगी। कुछ लोग जिनकी कुंडली में राहु ज्यादा प्रभावी है, वो लोग ये कह सकते हैं कि हमारे काम रुक रुक के हो रहे हैं। लेकिन ये पूरा समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि अपनी कुंभ राशि से तीसरी दृष्टि भी गुरु पर डाल रहे हैं। इस कारण से धर्म में वृद्धि होगी। हाँ, ये हो सकता है कि धर्म के राह बदलें, लोग एक दूसरे के धर्म छोड़कर जाने की बात करें, लेकिन यह कुल मिलाकर नए धर्म या नए तरह की बाउंडिंग के बारे में बताता है, एक नए तरह के ग्रुप के उदय के बारे में बताता है। अब एक बार समझ लेते हैं कि 12 राशियों पर, या ऐसा कहें कि 12 लग्नों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे देख लेते हैं। मेष राशि, इस राशि के गोचर में खुद के लग्न में होने के कारण थोड़ी बहुत अड़चनों के साथ बढ़िया चीजें भी होंगी। जैसे मेष राशि वालों को बिजनेस या नौकरी में सफलता मिलेगी। जो लोग अकेले हैं यानी सिंगल हैं, उन लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, उन्हें लाइफ पार्टनर मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिए भी यह समय ठीक ही है। यदि मेष राशि वाले किसी लंबे समय से बीमारी में फंसे हुए हैं तो वह ठीक हो जाएगी।
लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी बहुत गड़बड़ रह सकती है। निर्णय सही लेंगे, बस अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि बहस किसी से भी हो सकती है जिसके कारण आप गलत शब्द बोल देंगे और आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। इसलिए बहस मत कीजिएगा इस 14 महीने के दौरान। बाकी आध्यात्मिक समय के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो पीले रंग के आभूषण ग्रहण करें। ये सोने की अंगूठी आप तर्जनी उंगली में पहने, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल और प्रतिकूल दोनों है। पारिवारिक सदस्यों से मेल मिलाप होगा और परिवारजनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। यदि कोई विवाद भी चल रहा है तो वह भी सुलझ सकता है। इस अवधि में संतान का लाभ भी आपको पूरा मिल सकता है, क्योंकि यह संतान पक्ष के लिए अच्छा है। साथ ही आपको सेहत के लिए थोड़ा सतर्क रहना होगा, पेट में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। एक और बात, जो लोग विदेश से संबंधित कार्य करते हैं उनको इसका लाभ मिल सकता है। यानी अगर मल्टीनेशन में आप काम करते हैं तो आपके करियर के लिए ठीक रहेगा, लेकिन यदि आप मल्टीनेशन में काम नहीं करते या लोकल का काम करते हैं तो आपकी सामाजिक छवि को थोड़ा नुकसान हो सकता है। आपके परोपकारी व्यवहार के कारण आपको धन का लाभ हो सकता है। आपने किसी को पैसे दे दिए और वो वापस नहीं आया, तो ऐसा वृषभ लग्न वालों के साथ हो सकता है। 9 मई से 13 जून तक का टाइम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मिथुन राशि, गुरु के इस राशि परिवर्तन के कारण मिथुन राशि वालों को काफी लाभ होगा। आय में वृद्धि होगी, जो आप निवेश करेंगे वहां पर लाभ होगा और जोखिम भरे कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। यानी आपका मन कुछ तूफानी करने को करेगा। भाई बहनों के साथ थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है और धार्मिक यात्राएं करने का योग होगा। मन में शांति बनाए रखें, आध्यात्मिकता में थोड़ी वृद्धि भी होगी। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए यह समय अच्छा है। सम्मान में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 10वें भाव में गोचर करना गुरु के लिए सबसे अच्छा होता है। जिस राशि के 10वें भाव में गुरु गोचर कर जाएं, समझो वह बहुत ही उत्तम राशि है, यानी उस समय रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसका बस एक ही ड्रॉबैक है, यानी एक ही नुकसान है कि थोड़े खर्चे बढ़ जाएंगे और आपके अहंकार के कारण आपकी संबंधियों से, रिश्तेदारों से कुछ बिगड़ सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए यह टाइम थोड़ा स्ट्रगलिंग हो सकता है, लेकिन यह स्ट्रगलिंग टाइम आगे चल के उनको लाभ देगा, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। यदि आप लेखक, चित्रकार या क्रिएटिविटी फील्ड में हैं तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वालों को सीनियरों का सहयोग मिलेगा। संतान प्राप्ति के लिए योग अच्छा है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी सी स्ट्रगल जरूर करनी पड़ेगी, यानी काम इतनी जल्दी नहीं बनेंगे। उपाय स्वरूप यदि आपको जानना चाहते हैं तो धार्मिक स्थान पर गुड़ या मिठाई दान करें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए इस समय धार्मिक कार्यों में थोड़ी रुचि बढ़ जाएगी, परिवार के साथ थोड़ा समय बिताने का मौका मिलेगा और सफलता के लिए थोड़ी बहुत संघर्ष करने पड़ेंगे, पर सफलता मिलेगी। धन लाभ पूरा प्राप्त होगा। यदि आप अपने करियर को नए क्षेत्र में आजमाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। जिन लोगों का विवाह में विलंब हो रहा है उनके लिए भी यह समय ठीक है, यानी उनको उपयुक्त वर या वधु प्राप्त होंगे। ऐसे समय में आप अपने खर्चों पर लगाम लगाकर रखें और कानूनी गतिविधि से बचकर रहें। हाँ, अगर आप समय निकालकर गरीबों की सेवा कर सकते हैं तो यह आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। साथ ही हिजड़ों को यदि हरे वस्त्र दान करेंगे तो भी आपका यह समय ठीक चला जाएगा। तुला राशि वालों के लिए यह गोचर कुछ ज्यादा नेगेटिव या ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। जीवन साथी को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं और व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपको बृहस्पतिवार वाले दिन मंदिर जाकर पीले वस्त्र, पीले फूल, हल्दी या सोना इत्यादि दान करना चाहिए। हो सके तो पवित्र ग्रंथ लोगों में बंटवाएं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के थोड़े खर्चे ज्यादा होंगे, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। व्यापार में शुरू में नुकसान होगा, बाद में लाभ हो जाएगा और कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, इसलिए आप व्यवसाय को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहिए। आपको यात्राएं थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेंगी और यात्राओं में समस्या भी आ सकती है, लेकिन अंतोगत्वा समय सही आ जाएगा। प्रोफेशनल लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उन पर केसेस इत्यादि हो सकते हैं और कई बार उनको लोगों का सहयोग भी मिलने में दिक्कत होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक विशेष उपाय है कि इनको कुछ धन या कुछ अन्न, खास तौर पर जो बृहस्पति से जुड़े हुए हैं, कुछ केले इत्यादि गौशाला में दान करने से काफी लाभ मिलेगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से तो यह लाभकारी हो सकता है, परंतु इमोशनली यह काफी कमजोर कर सकता है, यानी आपको
आपके इमोशंस थोड़े कमजोर कर सकते हैं। आपके दोस्त, आपके मित्र आपके समय को खराब करेंगे। हालांकि उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होगी, लेकिन आपका ज्यादातर समय आपके दोस्त, मित्र या फिर परोपकार के कामों में चला जाएगा। ओवरऑल ठीक है, आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। मकर राशि या मकर लग्न, मकर राशि वालों को इस समय थोड़ी सी असंतुष्टि होगी। कोई भी चीज दिमाग में पहले नेगेटिव स्ट्राइक करेगी। कोई भी नया प्रपोजल आपको पहले यही लगेगा कि कुछ इसमें नेगेटिव है, कुछ बुरा है, लेकिन अंतोगत्वा सब ठीक हो जाएगा। जीवन साथी से थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है, प्रोफेशनल रिलेशन कमजोर हो सकते हैं। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि मानसिक रूप से यह समय थोड़ा सा असंतुष्टिकारक होगा, यानी आप जैसा चाहेंगे वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने जीवन साथी से बनाकर रखें, क्योंकि आप अपनी समस्या उससे शेयर कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि मुसीबत बढ़ गई है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी धार्मिक स्थल पर होके आ जाइए। गुरुवार के दिन गुरु का बीज मंत्र का जाप कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के लिए यह समय ठीक है, ना ज्यादा बहुत अच्छा है और ना ही बुरा है। इनके लिए स्टैग्नेट जैसा टाइम है, यानी समय लगभग स्थिर जैसा ही रहेगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। थोड़ी बहुत आपके सहकर्मियों से खींचातानी और राजनीति हो सकती है यदि आप किसी नौकरी में हैं तो। हाँ, आप कुछ ज्वेलरी या प्रॉपर्टी में निवेश भी कर सकते हैं। ये समय आपके लिए ओवरऑल ठीक है और इसमें बस आप केवल कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद कर दीजिए। मीन राशि, मीन राशि या मीन लग्न वालों के लिए यह समय ठीक है। उनका रुका हुआ धन उनके पास आएगा। नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी मिल जाएगी। शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। विवाह को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन विवाह भी होने का यह उत्तम समय है। उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी मिलेगा। आपकी अपने बच्चों से थोड़ी दूरी हो सकती है। खर्चे में वृद्धि होगी, लेकिन आध्यात्मिकता की तरफ भी आपका झुकाव ज्यादा होगा। इस समय आप पार्टनरशिप में काम ना करें। यदि कोई ऐसा अवसर आता है तो हो सकता है कि आपको भविष्य में पार्टनरशिप में धोखा मिल जाए। उपाय स्वरूप आप तर्जनी में एक सोने की अंगूठी या सोने का छल्ला पहन सकते हैं। दोस्तों, यदि गुरु के कारण आपके जीवन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो कुछ उपाय हम ये बता रहे हैं जो कॉमन है। आप चाहें तो सभी लोग इन उपायों को कर सकते हैं, उसका लाभ उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। पहला है कि गुरुवार के दिन धन का लेन देन न करें। धन देना गुरुवार के दिन ठीक नहीं माना जाता। यदि आप उधार चुका रहे हैं तो मंगलवार का दिन सबसे उत्तम होता है, लेकिन गुरुवार को आपको उधार लेना ठीक नहीं है। गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके बड़े लाभ हैं। हमने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और उपाय है जो बड़ा ही कारगर भी है। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। केसर और चंदन, यानी पीले चंदन और केसर को मिक्स करके आप तिलक माथे पर लगाएंगे तो ये बड़ा लाभकारी होता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कई ज्योतिष की पुस्तकों में यह भी कहा गया है कि यदि आप माथे पर केसर का तिलक लगाते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। यदि केसर न हो तो ऐसी स्थिति में आप हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं। एक और प्रयोग है जो आप कर सकते हैं और मुझे लगता है कि गुरुवार के दिन ये ज्यादातर लोगों को करना चाहिए। मैं भी करता हूँ। गुरुवार के दिन स्नान से पूर्व नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल देनी चाहिए और उसके बाद इससे नहाना चाहिए। ये उपाय बड़ा लाभकारी है और इस उपाय को करने से करियर में आने वाली दिक्कतें दूर हो जाती हैं। साथ ही छोटी मोटी बाधाएं आपके जीवन से खत्म हो जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। हम इसी तरह काम की